हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दिए गए हैं, तो उसे समझते हैं, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं कि क्या होता है। उसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, यानी किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके दो तरीके होते हैं। तो चलो देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है। द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। क्या बोला गया है, इससे प्रीवियस वाले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कंडक्टेंस की और रेजिस्टेंस की। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि हम सब जानते भी हैं कि जो कंडक्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के। तो इसने भी यही कहा है कि अगर क्योंकि कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस की, तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन निकालेंगे कंडक्टेंस का ऑफ अ सोल्यूशन, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा। और इसको हमने किस तरीके से शो करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन-ब्रिज मेथड। अब फिजिक्स वाले जानते हैं अच्छे से, क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं व्हीटस्टोन-ब्रिज मेथड होता है। ये इस तरीके का होता है जिसके कोई 4 आर्म्स होता है। तो इसको समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ आर्म containing the resistance R1, R2, R3 and R4. R1 is the variable resistance and R2 is the unknown resistance. क्या बोला है, एक कोई भी एक सेटअप ले लेते हैं जिसके 4 आर्म्स है, R1, R2, R3 एंड R4, जिसमें R1 तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है पर R2 क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। फर्दर देखते हैं, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज सो एडजस्टेड टू गेट नो करंट पोजिशन। This is the indicated by the no deflection in the galvanometer and is called the null point. हाँ, तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि जब भी हम इस सर्किट के अंदर, ये जो व्हीटस्टोन-ब्रिज का जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हम जब भी करंट फ्लो करेंगे तो जो R1 है, जिसको हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा है, वो इतना एडजस्टेबल होता है कि इसमें से ये करंट फ्लो होने ही नहीं देता अपने आप में से। तो जब इसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर में हमें शो ही नहीं होगा कोई भी डिफ्लेक्शन, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नल पॉइंट। तो इसमें ये कहा गया है। अब देखो व्हीटस्टोन-ब्रिज मेथड को हम किस तरीके से शो करते हैं, हमें पता होता है कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होता है। नोइंग द वैल्यू ऑफ R1, R3 एंड R4, अगर हमें R1, R3 और R4 की वैल्यू पता होगी तो हम अननोन रेजिस्टेंस R2 को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, या R2 की वैल्यू क्या होगी, R1 इंटू R4 अपॉन R3। ठीक है, इतना समझ में आया। फर्दर क्या कहता है, हाउएवर द मेजरिंग ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन वी फेसेस 2 डिफिकल्टीज। जब भी हम किसी आयनिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस को अगर मेजर करें तो हमें 2 तरीके की डिफिकल्टीज होती है। वो 2 तरीके की डिफिकल्टीज क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो, किसी भी अगर आयनिक सोल्यूशन का हमको रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात करें तो हम डायरेक्ट करंट कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट करंट से क्या होगा, इट कॉजेज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि उस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नियर द इलेक्ट्रोड चेंजेस एंड दिस रिजल्ट in the change of the resistance of the solution, and these effect are called the polarization effect. देखो एग्जामिनर पूछ लेता है कि पोलराइजेशन इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, डिफाइन करें। तो आपको पता होना चाहिए पोलराइजेशन इफेक्ट किसमें मिल रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हम कभी भी डायरेक्ट करंट को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर हम डायरेक्ट करंट को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस कर देगा, और जैसे ही सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोड्स है ना, वो उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। तो उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आता है, उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट। ठीक है। फर्दर हम देखते हैं, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम alternating current in the audio frequency of the range 550 to 5000 cycle per second is provided by using a suitable electronic circuit commercially available. अब ठीक है, पोलराइजेशन तो हमें पता चल रहा है कि किसकी वजह से हो रहा है, पर इस प्रॉब्लम को क्या करना है, हमें कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीसी की जगह हमें ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी यूज करना होगा, और जिसकी भी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही हम यूज कर सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए 550 to 5000 पर साइकिल। ठीक है। हाउएवर व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड, ordinary galvanometer fails to detect null point. Since the frequency of the alternating current is within the range of the human ear, the galvanometer may be replaced by a set of headphones. Now, several other visual sensing devices are being used in the place of headphones. देखो इसने क्या कहा है, हमने देख लिया, अभी हमें पोलराइजेशन इफेक्ट की प्रॉब्लम को हमें खत्म करना है, तो इसकी जगह हम क्या यूज करने लगे, भाई हम एसी यूज करने लगे। अब इसमें ये बोला है कि हम एसी तो यूज कर लेंगे, यानी कि जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी वाली है रेंज वो तो हम यूज कर लेंगे, पर उसमें क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर होगा वो क्या होगा, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है इस रेंज को। तो गैल्वेनोमीटर की जगह हम गैल्वेनोमीटर को किससे हमने रिप्लेस कर दिया, हेडफोन से रिप्लेस कर दिया। और अब ये बोल रहा है कि जो हेडफोन्स की जगह भी बहुत अलग अलग सेवरल डिवाइसेस, सेंसिंग डिवाइसेस
आजकल अवेलेबल है मार्केट में, जो कि गैल्वेनोमीटर हेडफोन्स की जगह यूज होते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अ ब्रिज लाइक मेटलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग अ स्पेशली डिजाइन वेसल कॉल्ड द कंडक्टिविटी सेल। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, किसी भी सॉल्यूशन का अननोन रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी ब्रिज लाइक मेटलिक वायर और सॉलिड से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, एक डिजाइन करा वेसल को, जिसे हमने बोला है कंडक्टिविटी सेल। अ वैरायटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंडक्टिविटी सेल आर नाउ अवेलेबल। टू सिंपल कंडक्टिविटी सेल्स आर शोन इन द फिगर 3। फिगर 3 में ये दो तरीके के कंडक्टिविटी सेल्स शो किए गए हैं इस तरीके से। फर्दर देखते हैं, द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल आर मेड अप ऑफ प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ओके, द कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड विद प्लेटिनम ब्लैक रिड्यूस द पोलराइजेशन इफेक्ट। अब हम ये क्या बोल रहा है फर्दर कि हमने दो इलेक्ट्रोड सेल लिए हैं जो कि प्लेटिनम से कोटेड है। और प्लेटिनम से ही क्यों कोटेड है, क्यों किया हमने प्लेटिनम से ही कोटेड, क्योंकि उन इलेक्ट्रोड्स पे क्या होगा, पोलराइजेशन इफेक्ट को वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। पोलराइजेशन इफेक्ट क्या है वो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। द कंप्लीट असेंबली ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज शोन। अब देखो किस तरीके का सेटअप होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। द ब्रिज इज कनेक्टेड टू अ सुटेबल सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं एसी की हम पर साइकिल। द सोल्यूशन हुज रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, उसको हमने एक्स बोला है, इज प्लेस्ड इन द कंडक्टिविटी सेल, यानी कि जिस सोल्यूशन की रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है उसको हमने एक्स बोल दिया, जो कि सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी सेल इज अटैच्ड टू द व्हीटस्टोन ब्रिज बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी। ये जो भी पूरी रामायण है उसको हम किसके थ्रू समझेंगे, उसको हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। ये देखिए इस तरीके का कोई डायग्राम है जिसमें एसी सोर्स लिया है, क्योंकि हमें एसी सोर्स चाहिए फ्रीक्वेंसी 550 टू 5000 पर साइकिल की, ठीक है। इस तरीके से ये नल पॉइंट्स लगा रखे हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है, और ये रहा अपना कंडक्टिविटी सेल, जिसके अंदर हमने वाटर जो कि थर्मोस्टेट का काम करता है और एक सोल्यूशन फिल कर रखा है, और दो इलेक्ट्रोड्स ले रखी है जिनको कनेक्ट कर रखा है। और ये एक्स क्या बोला हमने, जिसकी रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वो है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो हम फर्दर क्या बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस आर अपॉन रेजिस्टेंस एक्स है, क्या बोला है, रेजिस्टेंस आर अपॉन रेजिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी अपॉन सी डी। या हम इसको किस तरीके से भी बोल सकते हैं, लेंथ एडी अपॉन लेंथ सी डी के भी बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके की प्रॉब्लम्स थी, और इससे हमें पता चला कि हम किसी भी कंडक्टेंस का मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।